So good morning from Jodhpur. We are in old Jodhpur city and today we are going to Mehrangarh Fort. It's morning 11:20 right now. Oh, sorry, 10:20 right now. Have a look at the Jodhpur city. It's crowded and narrow because probably it was in the fort, so everything is closely packed together. All the communities live harmoniously here. There's a lot going on right now because of the time. बच्चों को ठंड बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। सुबह घर से निकलने से पहले 9 डिग्री टेम्परेचर था और रात को जब सोने के बाद आँख खुली तो 6 डिग्री टेम्परेचर था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोधपुर में इतनी ठंड होगी। एक स्वेटर्स तो सबके लेके आए थे, बट उससे ज़्यादा ठंड है तो कभी कभी ज़्यादा चिंता होती है मुझे, तो डबल टी शर्ट पहना देती हूँ मैं बच्चों को। मगर इनको इतनी मस्ती है, इनको नहीं पहननी डबल टी शर्ट। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में जनता स्वीट शॉप से कचौड़ी लेके खाया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर का खाना लेके नहीं आ सकते, अपना खाना जो भी ऑर्डर करना है मंगा के खा सकते हैं। कचौड़ियाँ बहुत अच्छी थी जैसा हमने सोचा था। उसके अलावा 2 स्वीट्स के पैकेट्स भी लिए, एक असॉर्टेड मिठाइयाँ और एक मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू का पैकेट अभी हमने नहीं खोला, मगर असॉर्टेड मिठाइयाँ दे वर नाइस, वेरी गुड, बच्चों को भी अच्छी लगी। साथ में हमने लिए थे आलू के पराठे, एकदम गद्देदार, बटर और अचार के साथ। थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खा पाए, पर अच्छा था। उसके अलावा चाय तो बहुत ज़रूरी है इंडियंस के लिए भी, और शायद आजकल बाकी लोग भी चाय बहुत पसंद करने लग गए हैं। कोई भी टाइम ऑफ द डे हो, चाय होने से बहुत अच्छा लगता है। बहुत पतली सी गलियां हैं, लेकिन बहुत टूरिस्ट आया हुआ है। आज मंडे है, फिर भी सुबह सुबह सुनाई दे रहा था कि जैसे शायद सारे रूम्स भरे हुए हैं हमारे होटल के। शायद पुरानी हवेली को खरीद के उसको रेनोवेट करके नया बनाया है। मैंने पहली बार कोई हवेली देखी एंड आई वाज रियली अमेज्ड हैप्पीली दैट इट हैड सो बिग स्पेस। बहुत सारे छोटे छोटे छुपे रास्ते टाइप के जैसे थे। बचपन में भी देखना बहुत अच्छा लगता था और अभी भी उनको देखना बहुत अच्छा लग रहा है। छत पे जाकर के शाम को देखा तो हमें मून राइज दिखाई दिया। इट वॉज ब्यूटिफुल। उसके अलावा हमारे होटल के आसपास फोर्ट के जो किले दिखते हैं और सामने से एक पैलेस दिखता है, दैट इज़ ऑल ब्यूटीफुल। आज हम पैलेस और फोर्ट दोनों चीज़ें देखेंगे। लोग काफ़ी हेल्पफुल दिख रहे हैं अभी तक। ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है किसी इंसान के साथ। गलियां ही इतनी पतली हैं तो ट्रैफिक तो स्लो निकलेगा ही। हम लोग फोर्ट आ चुके हैं, पार्किंग से फोर्ट की तरफ जाते हुए।
किले का गेट। दिस इज द मेन गेट। ये पेंटिंग है सर, ये How beautiful it is. भूखा के ठाकुर सोढ़ा कीर्ति सिंह चक लौध की छतरी। महाराजा मान सिंह के समय जयपुर की सेना का प्रतिरोध करते हुए। एक नंबर लगा लियो। अपना आधार कार्ड तुम्हारा क्या है? अडल्ट का प्राइस एक का 200 रुपये और 2 बच्चों में से एक बच्चे का 100 रुपये, एक बच्चे का फ्री 10 and 5 years के लिए। और यहाँ पे बहुत भीड़। लिफ्ट का पैदल जाओ, लिफ्ट जाओ, लिफ्ट की लाइन है। लिफ्ट पैदल कितना टाइम लगेगा दोनों में, फर्क कितना? ये ज़्यादा लंबा लगेगा टाइम। मत लगे तो टॉप पे फुटबॉल अच्छी से भी जा रहे हैं, लिफ्ट की मशीन ले रहे हैं, लिफ्ट तो अच्छा है। फोटोग्राफी भी अच्छा था। ठीक है। आप यहाँ दिख रहा मिल जाएगी, इसकी टिकट कहाँ से मिलेगी? ये मिल जाएगी आपको। 3 आदमी है ना, 150 दे दो। 2 बच्चे हैं, हम 2 हैं और ये 2 ये टिकट कितने हैं मैम? इसमें कितने हैं? 3 है, 150 लगेगा। अच्छा ओके ये ना टिकट आपको मिल जाएगा, दे दो। 150 दे दो। ये हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर। यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आप पैदल आ सकते हैं, दूसरा रास्ता जो लिफ्ट ले सकते हैं, जो हमने लिया है। बस इट्स क्वाइट हाई, ऑलवेज वाइज टू टेक अ लिफ्ट। और यहाँ एक गिलहरी फोर्ट के अंदर आने की कोशिश करते हुए बहुत मेहनत कर रही है वायर काटने का। इसी तरह मेहनत करेगी तो एक दिन काट लेगी। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। यहाँ पे ये मैप दे रखा है। आदि को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, डर जाएगी। कितना ऊंचा फोर्ट बनाते थे लोग। इट इज कॉल्ड ब्लू सिटी बिकॉज जब ऊपर से देखते हैं तो सबकी छतें शायद ब्लू पेंटेड है।
ये जो पिक डिज़ाइन बना हुआ है कितना फाइन वर्क है। इतने सुंदर कारीगर होते थे उस समय, हम लोग तो ड्रॉ करके भी इतना सुंदर अभी नहीं बना सकते। और ये पूरा देखो, यहाँ से भी प्रोटेक्शन के लिए टोपी लगी हुई है। इतना बड़ा एरिया बनाते थे लोग। Natural color, not painted. Look at this beauty. और ये एक श्रृंगार चौक है। इस चेयर में बैठ के महाराजा गज सिंह द्वितीय का राज तिलक हुआ है। इसी चेयर पे बैठ के राठौर राजवंश के शासकों का राज तिलक स्थल श्रृंगार चौक 3 तरफ से सुंदर लाल पत्थरों से नक्काशी युक्त झरोखे वाला महलों से घिरा है। लाल पत्थरों से सुसज्जित इन झरोखों को देखने पर लकड़ी पर खुदाई करके लाल रंग किए हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ये लाल पत्थर के नक्काशी युक्त झरोखे हैं जहाँ रानियाँ बैठकर नीचे श्रृंगार चौकी पर राठौड़ राजवंश के नवीन महाराजा के राज तिलक समारोह को देखा करती थी। सो ये है श्रृंगार चौक, द अनॉइंटमेंट कोर्टयार्ड। की लाइफ डिपिक्ट करती है। ये तखत विलास है। 3 थे ना यहाँ पे। हाँ, ये तखत विलास है। यहाँ पे राजा आकर के रेस्ट करते थे और जो पेंटिंग्स है वो उनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री दिखा रहे हैं। और सीलिंग इज वुडन। Sardar Vilas. 18th century palace room which underwent renovations in the 19th and 20th century. Displayed here are the sets of wooden doors. These are the wooden doors. ये ऐसे ही दही खाता दिखा रहा है। दही खाता देखो यहाँ पे भगवानों हाँ। की दिए जलाते होंगे यहाँ पे। जनानी गाड़ी में आ गए हैं। यहाँ पर लिटिल स्विफ्ट क्रिएचर भी है नेस्ट के अंदर, जो हमें देख रहे थे छोटी छोटी आँखों से। यहाँ पर क्योंकि ये जनानी गाड़ी है, राजा के अलावा कोई और आना अलाउड नहीं था। बहुत ही सुंदर आते नेस्ट है वो नेस्ट बर्ड इसके बारे में लिखा है इधर। और ये हमारा
हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट का टूर खत्म हुआ। अब हेड पे जा सकते हैं बच्चे नेक्स्ट। And then let's start it. They will not satisfy together. Look at this pillar. Look at the structure. अब हम मेहरानगढ़ फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा फोर्ट है। हमें लग रहा था हम थक जाएंगे चलते चलते, बड़ा तो बहुत है, मगर लकीली हमें शुरू में ही एलिवेटर दिखाई दे गई तो हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए। तो हमारा एक चढ़ाई चढ़ने की थकावट थोड़ी कम हो गई। उसके अंदर जाके 3 महल है। एक है शीश महल जिसके अंदर जाना अलाउड नहीं है मगर पिक्चर्स खींच सकते हैं। दूसरा है फूल महल जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ सजाया हुआ है। लगता शीश महल जैसा ही है लेकिन कारपेट्स हैं और मिरर वर्क है, लेकिन वो फूल महल है। इट्स मोर लाइक एंटरटेनमेंट एरिया। और तीसरा था तखत महल। तखत महल जिसमें पलंग है, राजा रेस्ट करते थे, और एक फीमेल्स के लिए जनानी बाड़ी जिसमें सिर्फ रानियाँ रहती थी। बच्चों को भी थकावट नहीं हुई। मुझे लग रहा था एक को रो पड़ेगा पर एक भी नहीं रोया। आराम से जगह जगह रुक करके फ़ोटो खिंचाया। पानी की भी जगह जगह व्यवस्था है तो पीने का पानी हम रिफिल करते रहे। ये एक टाइप के बर्ड्स है यहाँ पे। लिटिल स्विफ्ट। और ये दरवाज़ा देखिए। लुक एट द गेट बेबी। अब हम लोग पैलेस जाएंगे मगर शायद पैलेस जाने से पहले कहीं खाना खाएंगे। आराम से बेटू। चल और यहीं से हमें चढ़ के जाना पड़ता मगर हम बच गए। अंदर बहुत सोवेनियर शॉप्स हैं, क्राफ्ट शॉप्स हैं। हमने एक डायरी खरीदा बिग गर्ल के लिए क्योंकि उसको लिखने का, ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का बहुत शौक है। फिर इसके अलावा हमने एक रैप अराउंड स्कर्ट लिया मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बिग डॉल के लिए, और एक टॉप्स लिया। यहाँ जगह जगह फोक म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। अच्छी बात है कि जितने भी लोकल गार्ड्स हैं यहाँ से हमें ब्लू सिटी एकदम परफेक्ट दिख रहा है। दैट इज़ वाई जोधपुर इज कॉल्ड ब्लू सिटी। हो गया मितांश? छोटा बेबी थक चुका है। उधर से एग्जिट नहीं है? कहाँ है? वहाँ से जिपलाइन कराते हैं। इधर हमने सोचा जो एग्जिट है वो एक्चुअली जिपलाइन का एरिया। किलों की सफील पर तो गोलों के निशान आ गए। Adi, these are the marks of cannonballs on the fort wall. Jaipur Maharaja attacked on this fort, Adi.
Look at this gate, baby.